राजधानी लखनऊ से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। आशियाना थाना क्षेत्र में ड्रम के अंदर दो टुकड़ों में एक शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। 20 फरवरी से लापता कारोबारी मानदेव प्रताप सिंह का शव बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक शव को बेहद निर्ममता से ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। मानवेंद्र प्रताप सिंह शहर के एक प्रतिष्ठित पैथोलॉजी सेंटर से जुड़े बताए जा रहे हैं। जब कई दिनों तक उनका कोई पता नहीं चला तो परिवार और आसपास के लोगों में चिंता बढ़ने लगी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस गुमशुदगी के पीछे इतनी भयावह सच्चाई छिपी होगी। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को सूचना मिली और जांच के दौरान एक ड्रम से शव बरामद किया गया। शव की हालत देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर के अनुसार शुरुआती जाँच में सामने आया कि मृतक के बेटे ने ही अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़े किए गए और घर में छिपाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, पुलिस के अनुसार आरोपी बेटे ने लोगों को गुमराह करने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। थाना आशियाना पर एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी कि श्री मानवेंद्र सिंह, जिनकी उम्र लगभग 49 साल है, वो 20 तारीख को सुबह अपने घर से कहीं चले गए हैं। इस सिलसिले में पुलिस जांच कर रही थी। जांच के दरमियान ये अनावरण हुआ है कि उनका पुत्र जो 19 साल का है, अक्षत सिंह, उसने अपने उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह ही एक राइफल से गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी और बाद में शव को और साक्ष्य को छुपाने के लिए उसने उसके कुछ टुकड़े भी किए, जिसे उसने कहीं छुपा दिया और बॉडी का जो धड़ है वो मौके से ढीला है। इस सिलसिले में जो अभियुक्त है वो पुलिस की कस्टडी में है। उसने अपना जुर्म का इकबाल कर लिया है। मौके का निरीक्षण हम लोगों ने कर लिया है और फॉरेंसिक की टीम साक्ष्य संकलन कर रही है। अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित है। देखिए, ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत विच्छेद कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फॉरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। सर, कारण क्या है, वजह क्या बताइए? देखिए, दर्ज कराई थी, जैसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल किया है, उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। सर, गोली मारने के बाद पहले हत्या की, उसके बाद क्या बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए भी उसने उसको काटा है, कहीं बॉडी का ही काट फेंका है? जैसा हमने बताया आपको कि शव को साक्ष्य मिटाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परिचय बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। अन्य साक्ष्यों की हम लोग संकलित कर रहे हैं, जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। सर, बॉडी का ड्रम से बरामद हुई है, इसके अलावा इसने काटा कैसे, क्या इस्तेमाल किया उसने? देखिए, सारी अभी पूछताछ चल रही है, हम आपको अपडेट करेंगे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। घर से शव के टुकड़े बरामद किए गए और आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पिता अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे, जबकि बेटा पढ़ाई छोड़कर रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। इसी बात को लेकर घर में विवाद होता था। हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और आधिकारिक रूप से मकसद को लेकर विस्तृत बयान आना बाकी है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पारिवारिक विवाद इतना बड़ा रूप ले सकता है? क्या संवाद की कमी ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया? फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। राजधानी लखनऊ की यह घटना एक बार फिर रिश्तों में बढ़ती दूरियों और तनाव की ओर इशारा करती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज, लखनऊ।